दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक हैं दोस्तों। तो अभी बस पूरे 8 बज गए होंगे, क्योंकि 8 बजने में जब 5 मिनट थे तो पारस की वैन आई थी। अभी मैं इसको बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। और घर कितना बिखरा पड़ा है अभी आपको। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो बस दोस्तों देखो, सुबह के टाइम में सारे कितना घर कितना फैला के चले जाते हैं। और दीपांशी के पापा का तो ऐसा हिसाब है। देखो यहाँ पे मतलब इस रूम में कपड़े चेंज करे होंगे तो कहीं सोफे पे लोअर, कहीं टी शर्ट, इसी तरह से बच्चियों का भी। और न्यूज़पेपर जहाँ पढ़ते हैं सारा वहीं छोड़ देते हैं। तो एक एक चीज़ होती है, मतलब लगभग सभी के घर में हो जाता है। सब फैलाने वाले सभी होते हैं, बस एक हाउस वाइफ ही होती है जो घर को समेटती है। और मैंने इनको कितनी बार बोला है कि न्यूज़पेपर तो कम से कम उठा उठा के रख दो, पर कोई नहीं सुनता। सब अपने सब ऐसे ही होते हैं घर में, जहाँ न्यूज़पेपर पड़ा वहीं छोड़ देना। और अपना बिस्तर भी कोई नहीं समेटता। ये देखो, ये इस रूम में सो रहे होते हैं थोड़ी लेट तक, तो ये रजाई बिस्तरे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर इसको भी तय करके रख दूंगी। और बच्चे तो चलो छोटे हैं, तो बड़े भी यही, बड़ों का भी हमारे यहाँ तो बच्चों से भी परे हाल है। ये भी नहीं कोई अपनी चीज़ समेटता। और बस डस्टिंग का मेरा तो ऐसा हिसाब है, मतलब कभी कभार तो छोड़ देती हूँ, पर जहाँ मुझे दिखती है ना तो हल्की फुल्की सी धूल सी तो रोज़ की रोज़ मैं ये कपड़ा मार ही देती हूँ भी, जिससे घर साफ़ सुथरा सा दिखे। मतलब घर हमारा चाहे कैसे ही हो, पर कोशिश तो करनी चाहिए अपने घर को साफ़ सुथरा बिल्कुल साफ सा दिखे। हाँ, और सारी अच्छी से मैंने जहाँ जहाँ मुझे धूल दिखी मैंने साफ सा कर दिया था। और यहाँ पे मेज़ पे भी कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं काना और तो मतलब मंदिर से उनकी पूजा पाठ करने के बाद है ना, बस यहाँ पे फिर मैं उनको एसी में ठंडक में बिठा देती हूँ। क्योंकि गर्मी तो आजकल चली रही है। भले हल्की फुल्की बारिश ही बनी रहती है, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश बस कल के दिन तो हुई थी। और बस थोड़ी मतलब धरती ने कह देते हैं ना, बस गर्मैश सी छोड़ दी, तो ऐसी उमस से वाला मौसम रहता है। फिर भगवान को भी तो गर्मी रह लगती है, तो फिर मैं ना उनको यहीं पे बिठाती। ये मेज मैंने उन्हीं के लिए रखा हुआ है भाई, अच्छी तरह से वे ठंडक सी में बैठे रहे। फिर सारी बेडशीट, मतलब से बेडशीट गंदी नहीं थी, तो फिर मैंने ना बस झाड़ के इसको दोबारा से मैं बिछा दूंगी। बेडशीट को तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, जल्दी जल्दी सी चेंज करनी पड़ती है। कभी कभार तो दूसरे दिन भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि पारस का ऐसा ही हिसाब है। और इसी के हिसाब से बस भी अभी गद्दे भी नहीं चेंज कर रही है। गद्दे बहुत पुराने हो रहे हैं, मतलब थे ये बहुत मोटे मोटे गद्दे थे मेरे। कोई सोचेगा भी ये गद्दे कैसे ख़राब से दिख रहे हैं देखने में भद्दे से। तो बता रही हूँ दोस्तों, गद्दे बहुत मोटे मोटे अच्छे वाले गद्दे थे ये। और बारिश से हमारा घर एक साल तो ना इतना टपकरा था, इतना टपकरा था, बस पूछो ना। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो मतलब सूखी बच रहे थे। उसे उस टाइम में ना सारे गद्दे मतलब ख़राब हो गए थे। सारा जो ऊपर का इसके अंदर गुदगुलैला सा रुई सी फोम सी थी वो सारी निकल गई। फिर मैंने ये देखा, मतलब पतले पतले से रह गए थे, मतलब यूज में ला सकते। और अभी बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए मैंने इनको रख लिया। मैंने सोचा चलो जब तक पारस थोड़ा छोटा है, समझदार सा नहीं होता, तब तक इन गद्दों को मैं चला लेती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने ये रखे हुए हैं। और बस फिर सारी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ थी मैंने, कोई सोफ़े पे फैला रखी थी, कोई मतलब बेड के सराहनों पे भी चाय पानी पी के, जो भी कोई चाय पी के तो कॉफ़ी पी के, कोई पानी पी के, इस तरह से कोई गिलास कहीं से कहीं सजा देते हैं। सबको बर्तनों को तो उठा के बाहर रखा ही, सारी डस्टिंग वगैरह सारी कर ली। एक को एक चीज़ जो जो जहाँ जहाँ फैली थी सारी मैंने एक एक चीज़ अपनी जगह पे रखने के बाद बस अब झाड़ू लगा के फिर मैं लगा दूंगी इसमें अच्छे से पोछा। और एक एक कमरे को पकड़ के चलती हूँ। पहले इस रूम को अच्छी तरह से बिल्कुल एक को एक, जो जो इस कमरे का सारा सामान फैला हुआ है, जो जो चीज़, इसको समेटूंगी। फिर ही मैं अगले रूम में अगला कदम रखती हूँ भाई। ये कम से कम यहाँ का जो जो काम सारा बिखरा पड़ा है ना, सारा ही काम मैं समेट दूंगी। और दोस्तों, हमारी जो सुबह की 1 घंटे की मेहनत होती है ना, हम रोज़ अपना 1 घंटा पूरा अपने घर को देना, साफ़ सफाई में एक एक चीज़ को अपने घर की तरफ ध्यान दे भी, कहाँ मिट्टी डस्टिंग वगैरह
करनी है कहाँ नहीं करनी, सब देख रेख करें ना। तो हम 1 घंटा भी अगर अपने रोज कड़ी सी मेहनत कर लेना तो हमारा घर होता है ना जो शाम तक बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना बना रहता है। तो बस इस रूम को तो मैंने कर दिया साफ़ सुथरा, मतलब पोछा भी लगा दिया था। और बस अब मैं चलती हूँ दूसरी रूम में। और बस मैंने वाइपर पोछा ही करा था क्योंकि टाइलें बिल्कुल, मतलब फर्श बिल्कुल साफ़ था एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब जिस दिन मुझे लगता है ना भी थोड़ा रगड़ाई से पोछा लगाना, उस दिन बस मैं हाथ से लगा देती हूँ। तो अब आ गई बस दूसरे रूम में। यहाँ पे भी यही हाल था, देखो कहीं प्रेस छोड़ रखी और मतलब कहीं टावल भी ऐसे ही घेरा हुआ है। और दूसरे तरफ तो सोफे पे तो इतना, मतलब अलमारी के साथ में जो सिंगल सोफा है ना उस पे तो इतने कपड़े इसके पापा ने बिखार दिए थे ना। उसका तो खैर ये रोज का ही काम है, पहनना होता है एक टी शर्ट पैंट और खिंडा देते हैं बस सारे। मतलब पहले सारे को निकालते हैं, फिर छांटा छटाई करते हैं और फिर पहनते हैं। उनका ये रोज का यही काम है। और फिर कहीं टावल, कहीं लोशन, कहीं क्रीम, इसी तरह से बेड पे भी सारा फैलाई देते हैं। फिर इनकी सारी चीज़ को, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ थी, इस रूम का भी यही हाल था, फिर उसको भी मैं सारी चीज़ को रख देती हूँ। और देखो प्रेस तो सिर्फ यहीं पे रखनी होती है, फिर भी कोई इतना सा भी काम नहीं करता कोई। मतलब सब, हर छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक सब हाउसवाइफ यानी कि घर की गृहिणी के ऊपर ही डिपेंड होती है। और यहाँ भी दोस्तों यही हाल था। और मेरा तो घर इसी हिसाब का है दोस्तों, यहाँ सारे दिन कली झड़ती रहती है। तो रोज की रोज अगर कपड़ा ना लगाऊं ना मैं यह बेड बुड पे तो ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ही ज़्यादा बुरा सा। मतलब मैं अपने मायके एक बार हफ्ता ही रह के आई थी तो धूल लग लग के बेड के सिराने तक पे भी जाले से लग गए थे। और देखने में मतलब फिर मेरे पीछे से कोई नहीं ये चीज़ करता, ऐसे हो जाता है जैसे घर खंडर है। और जबकि रहते सारे यही है, मतलब सोते या खाते या पीते हैं, पर इन चीज़ों पे कोई नहीं ध्यान देता। तो बस सारी मैंने झाड़ झूड़ के यहाँ भी बिछा दूंगी। यहाँ की मुझे बेडशीट थोड़ी गंदी सी लगी थी, फिर मैंने यहाँ की बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी। और आज मैं सोच रही थी कि मैं ना सारे दिन की अपनी रूटीन यानी कि सारी शेयर करूँगी। इसके बाद क्या क्या काम करती, सारा कपड़े कुपड़े धोना, बर्तन मांजना सब शेयर करूँगी। तो जैसे कैसे मैंने ये अपनी साफ़ सफाई का काम मेरा चल ही रहा था, तभी मतलब 2 मेरी ननंदे आ गई, ननदोई आ गए, बच्चे आ गए। तो बस सारी, तभी फिर मेरी वीडियो एकदम बंद, क्योंकि दोस्तों उनको ना ये वीडियो वगैरह बनानी, और जब ये बनाती हूँ ना तो उनको ना पसंद नहीं है मेरी वीडियो में आना। तो मतलब 8 नंद है ना, तो 4 तो ज़्यादा ही गरम दिमाग की हैं और 4 थोड़े ठीक दिमाग की हैं, मतलब थोड़े ठंडे से दिमाग की हैं। और आपको पता ही है जो ये गरम दिमाग वाली भी है ना, फिर ये ठंडे दिमाग वाली को भी गरम कर देती हैं। और ये देखो दोस्तों रात के 11:30 बज गए, सारे सो गए। बस इनकी अपने बच्चों की तो सारी मैंने वीडियो शूट कर ली भी, मतलब इनकी तो मैं कर ही सकती हूँ। बाकी वे दूसरे रूम में सारे सोए पड़े हैं, इधर ये भी सो गए। और मैं लगी हूँ इनके बर्तन झुट्टे कुट्टे मांजने में। और इतनी गैर रात होगी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, आंखें यूं मीची मीची जा रही थी। और फिर और इस टाइम तक तो ना हिम्मत इतनी टूट रही थी, बस पूछो ना, इतनी गहरी नींद आ रही क्योंकि यार एक सारे सो गए। और यहाँ गांव का एरिया ना तो सैं 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 की आवाज़ भी आती है क्योंकि पास में खेत भी है। और फिर क्या करें, बर्तनों का इतना बड़ा ढेर, फिर बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है, बिल्कुल भी झुट्टे उनके बर्तन भी नहीं छोड़ सकती। और फिर ना चाह के भी सब देखना पड़ता है गृहिणी को। और ये बर्तन मांजने में मुझे कम से कम आधा घंटा चला गया था क्योंकि 3-4 पतीले और कुछ मतलब चिकने भी हो रहे थे दिन में। कहीं मतलब पनीर वगैरह की सब्जी बनी तो हो ही जाता है थोड़ा, मतलब बनाते हैं जब ऑयल वगैरह भी चिकने हो रहे थे। और खीर बनाई थी, तो मतलब इस तरह से बर्तन हो गए थे ना, तो फिर थोड़ी मेहनत लगी। मतलब बर्तन करते करते मुझे ना आज रात तो पूरे 12 बज गए थे रात के। और मुझे इतना डर लग रहा था बस पूछे ना, बहुत। और ऊपर से स्कूल ये लग रहा है एसी, मतलब वीडियो में देखने में तो कुछ नहीं लग रहा होगा भी, मतलब रात के टाइम में ठंडा मौसम हो जाता है, पर उमस इतनी लग रही थी ना, बस पूछे ना। इसकी सीधा
मतलब एसी की सारी उमस मेरे ऊपर पड़ रही थी, इतनी घबराहट भी हो रही थी और नींद आँखों में इतनी घूम रही ना इस टाइम, बस वो मुझे ही पता। फिर भी मैं सोच रही बस अपना काम निपटा ही लूँ। खाना तो मैंने इनका 9 बजे बना दिया था, मतलब भाई 9 बजे तक, क्या 9 बजे तक इन्होंने खा लिया था। फिर इन्होंने बातें बुत्ते करते रहे, फिर कभी इनको चाय, किसी को दूध, ऐसे करते करते ना इन्होंने बस टाइम इतना लगवा ही दिया था। और बस, और खाना तो जबकि मैंने सब्जी तो जल्दी बना ली थी बस। फिर दोस्तों कहते हैं ना, जब मेहमान आते हैं, कोई भी आता है, फिर सबके उनके हिसाब से चलना पड़ता है। कोई कह रहा है हम इतनी जल्दी खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर सब देखना पड़ता है। और फिर जब तक सारे खाना नहीं खा लेते, बस फिर एक हाउसवाइफ को भी बैठना ही पड़ता है, गृहिणी को, उनकी वजह से। अगर वो खाना उन्होंने नहीं खाया और मैं पहले ही सो जाती, फिर कहते देखो महारानी सो गई और हमें रोटी भी नहीं खिलाई, ये नहीं खिलाई। तो बस फिर मेरी वजह से थोड़ा क्लेश ना हो घर में, तो बस कोशिश तो करती हूँ कि बस घर में शांति बनी रहे। क्योंकि एक बार दोस्तों ऐसे ही मेहमान, ये सारी ननदें आई हुई थी, मतलब 3 आई हुई थी, उनको खाना खिलाते करते, मतलब खिलाते पिलाते उनको 11:30 हो गए। बर्तन मांजने में ना 12 बज गए थे, 12:30 हो गए थे, मतलब क्योंकि ये जब ये आती है ना तो ये बातें ही करती रहती है, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। अगर मैं कहती हूँ खाना खा लो, ये कहती हैं बस हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, हमारी अभी बातें चल रही है, थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे, ये करते करते टाइम हो ही जाता है। तो बस उस दिन मैंने बर्तन ही मांजे वो भी हस्बैंड ने मना कर दिया था। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना था, 17, हाँ 17 दिसंबर थी। उस दिन धुंध भी काफ़ी हो गई थी, तो हस्बैंड ने ना मना कर दिया। उन्होंने ये चीज़ देखी, टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और ये सुबह से लेके ये टाइम हो गया, मतलब कुछ बीमार बमूर हो गई थी। मतलब फिर दिक्कत सबको ही हो जाती है कि एक हाउस वाइफ तो फिर यही रहता है, उनको खाना कौन खिलाएगा, उनका काम कौन समेटेगा। तो बस फिर यही बोल रहा था कि लेट जा, बस सुबह होगी, जब ताज़ा पानी आएगा तब मांज लियो बर्तन। तो बस फिर मैं लेट गई। तो बस ननदों ने तो उतनी चीज़ में भी कलेश करवा दिया था मेरे साथ। महारानी लेट गई है, ये हो गया, झुट्टे बर्तन पड़े हैं, इसके घर में क्या लक्ष्मी आएगी, इसके घर में तो टोटा नाचेगा, ये है वो है। मतलब रात के 12 बजे ही ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। अरे हस्बैंड भी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको ये बोल दे कि मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, क्या आफत आ गई, एक दिन नहीं भी मंजे तो क्या हो जाएगा, पर नहीं। और ये देखो दोस्तों, बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मेरे टोकरे में तो ये आने वाले नहीं थे। पूरा एक मंजा भर गया था, पूरा का पूरा। देखो आप भी देख रहे होंगे, पूरी एक खाट मंजों की भर गई थी। और आज मुझे लग ही रहा था, क्या मुझे पता था आज बर्तन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो मैंने इनको बोला था कि बर्तन इतने सारे हो गए, प्लीज़ आज तो मेरी मदद कर देना। तो बस पहले तो इन्होंने बहुत मुश्किल से तो इन्होंने हाँ भरी थी, हाँ कर दूंगा, चल दिलवा दूंगा, जब सारे सो जाएंगे तब। फिर बाद में देखा मैंने तो बस खर्राटे मार मार के सो गए। मैंने 10 आवाज़ भी लगाई तब भी नहीं उठे। मैंने क्या उठ जो ना, कितने बर्तन हो गए। तो बस एक बार ये कह के क्या पता रही है, आराम से सवेरे मांज लिया, बस ये कह के ये तो आराम से सो गए। और सवेरे देखो दोस्तों, बच्चों की 7 बजे वैन आती है और इनको भी फिर 8 बजे ड्यूटी पे जाना होता है। फिर इतने में सुबह के टाइम में इतने बर्तन मांजती तो कैसे हैंडल हो पाता। तो बस फिर कल ही नहीं सारे बर्तन मांजे ये। और तो बस सारे बर्तन सूखने के बाद फिर उनको अंदर भी रखा। और अब तो इतना शरीर टूट गया था ना, बस। और 12 बज गए थे पूरे। अब तो बस पढ़ते ही एकदम, पढ़ने के बाद जब थकावट हो जाती है ना, नींद आती नहीं, बस ऐसे ही आँख मीच के लेट गई। नींद तो फिर 1 बजे आई, क्योंकि सारा शरीर दुखने लग गया था सुबह से लेके रात के 12 बज गए थे आज तो। मतलब सवेरे 5 बजे से लेके रात के 12 बज गए। आज तो 1 मिनट भी बैठने का नहीं मिला, 1 मिनट भी। तो बस दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपको।